श्रीधाम वृंदावन सर्वसमर्थ प्रियालाल को अपनी शोभा, अपनी मनोमोहक कुंज निकुंजे, भूमि, खग मृग पशु पंछी, रसरानी यमुना जी और रस समुद्र का अवगाहन करने वाली सहचरियों के द्वारा सेवन करता रहता है, सुख पहुंचाता रहता है। ऐसे वृंदावन धाम में यदि हमारा सौभाग्य उदय हुआ, कुछ क्षण के लिए भी आने को मिला, या एक दो दिन या और समय, अहो भाग्य, जीवन की मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई, अमंगल का नाश प्रारंभ हो गया। पर उनके भाग्य की क्या सराहना करना जो सांसारिक भोग, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, सांसारिक संबंधों का त्याग करके, चाहे अब दुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, अब मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम है, अब जितनी श्वासें हैं वो वृंदावन धाम में ही व्यतीत होंगी, वो धन्य 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 त्रिकाल धन्य हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा वृंदावनाख्ये वनो इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनास्या न ब्रजेऽपि प्रकटमति महाश्चर्यपूर्ण स्वरूपम् अस्याः प्रेम समूर्ध्वा सहि परपुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद्राधेत्यभिख्यात तदतिवस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में भी वर्णन है श्री वृंदावन धाम की महिमा, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण बलराम आश्चर्यचकित होकर अत्यंत आसक्त हो रहे हैं वृंदावन की शोभा देखकर। पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में ये श्री वृंदावन नाम जो धाम है, ये राधा किशोरी का है। ये वृंदावनेश्वरी श्री प्रियाजू का है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ये परम शोभा से युक्त है। जो दिव्य वृंदावन की एक पत्र की शोभा है, उसकी तुलना में वैकुंठ की शोभा को भी नहीं रखा गया। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाहि, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेहि सम कहे न जाए। ये बुद्धि से नहीं, ये बुद्धि के बहुत परे महाप्रेम रस समुद्र। क्योंकि यहां एक एक पत्ते, एक एक फूल में प्रियाजू का रूप समाया हुआ है। बन की लीला लाल है भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे। नख से शिख तक प्रिया का रूप विराजमान हर पत्ते हर फूल में। और नखशिख प्रियाजू का रूप, ओहो, नखशिख लौंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी ब्रजनौ तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामाजु बनी। शिले जब तक रसिक महापुरुषों की चरण धूल से स्तन का अभिषेक नहीं हुआ, रसिक महापुरुषों की वाणी से इस मन को शासन में नहीं लिया गया, रसिक महापुरुषों के प्रेम रस भरे वचनों को जब तक श्रवणेन्द्री में पान नहीं कराया गया,
तब तक भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस समुद्र वृंदावन की बात तुम्हारी बुद्धि की तर्कना का विषय नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो नित्य वृंदावन में जहां से अवतार अंश रूप में लेते हैं प्रभु, समस्त अवतारों के अवतारी निकुंज बिहारी श्रीलाल जो महाराज, जो स्वरूप वृंदावन में प्रियालाल का विराजमान है, कह रहे हो ब्रज में भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। ये तो जो नित्य सत्संग सुनते हैं, पीछे प्रेम चर्चा में हुआ कि लालजू महाराज अपने अंश से प्रकट हुए हैं नंद भवन में। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। वही श्यामा जो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो जब वो दोनों ब्रज में पधारे कुछ समय के लिए, तो निकुंज में लीला बंद थोड़ी हो गई। अंश रूप से ब्रज में पधारे और वो अनादि अनंत लीला नित्य निरंतर प्रभु के निकुंज में। तो जो निकुंज में विराजमान स्वरूप है, कह रहे तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। बड़ा महाश्चर्य रूप है युगल सरकार का, जो ब्रज में भी प्रकाशित नहीं हुआ। ब्रज में अंश रूप से प्रभु अवतरित हुए, पूर्ण का पूर्ण ही स्वरूप होता है। पर जो सौंदर्य माधुर्य महामाधुर्य प्रेम महाप्रेम वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में, वो कह रहे हैं तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। अब इस प्रेम स्वरूप को कैसे हम प्राप्त करें? वृंदावन को, वृंदावन के ऐसे युगल सरकार को जिनकी अपार सामर्थ्य है। अस्याह प्रेमाश मूर्ध्वः सही परपुरुषः सर्वभावेन सिद्ध तस्माद् राधात्याभिख्या तदति वश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पश्य, देख सकते हो तुम वृंदावन को, प्रिया प्रीतम को देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं? बोले श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम जो विराजमान है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम पुरुषः सर्वभावेन सिद्ध, समस्त भावों की सिद्धि इन्हीं से प्राप्त होती है। इन्हीं की चरण रज का सेवन करके योगी परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। इन्हीं की चरण रज की वंदना करके गुरु भाव से इनको स्वीकार करके आत्मबोध को ज्ञानी जन प्राप्त होते हैं। भक्त जन विविध भावों द्वारा इन्हीं के चरणों की आराधना करके रस में डूबते हैं। ये श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम मूर्तिमान श्री लाडली जो है, इनको जो वश में कर ले, वो वृंदावन के प्रेम रस को प्राप्त कर सकता है। कैसे इनको वश में किया जा सकता है? बोले तस्माद राधात्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। लाडली जी का एक नाम है राधा, जिनकी आराधना ऐसे श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो यदि आपकी जिह्वा में राधा ये नाम आ गया, तो कह रहे सर्वभावेन सिद्धा, ये तुम्हें सर्वभाव प्रदान कर देगा। इसी सर्वभाव को अभी श्री कृष्ण चंद्रजू के लिए कहा कि जो भी योग ज्ञान जो भी सब इन्हीं के चरणों से सिद्धि प्राप्त होती है। पर श्री कृष्ण को वशवर्ती करने वाली सिद्धि, बोले वो राधा नाम में विराजमान है। वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश, बोले वो राधा नाम में विराजमान है। युगल सरकार के चरणारविंद का सानिध्य सेवा साक्षात्कार, बोले वो राधा नाम में विराजमान है। सर्वभावेन सिद्ध तस्माद राधा अत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। राधा 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 बोलो,
पश्य देख वृंदावन को और वृंदावन अधीश्वर श्री युगल सरकार को, जिनका रूप वैभव महाप्रेम ब्रज में अंश रूप से प्रकट हुआ। कह रहे तेनास्या न ब्रजेपी प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, महाश्चर्य पूर्ण स्वरूप जो युगल सरकार का नवल किशोरी नवल किशोर जू का रूप नवनिभृत निकुंज में प्रकाशित हो रहा है। बोले राधा राधा बोलो, शब प्राप्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन ही राधा नाम का परिचय प्रदान करता है। कहीं भी किसी की श्रवणेन्द्री या रसेंद्री पर कृपा करके राधा नाम सुनने को मिला या बोलने को, तो धाम की किसी तरंग की पहुंच हुई है। धाम प्रेम समुद्र है और रसिक जन इस धाम रूपी प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगे हैं। इसी तरंग का कहीं स्पर्श हुआ होगा। उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका संग, उनकी श्रीमुख के वचन, तो आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा, राधा नाम रटने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सौभाग्य से रसिक जनों के संग से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने लगे और आपके मन में वृंदावन धाम के प्रति प्रियता बढ़ गई, तो श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिज्ञम श्री गांधर्वारसिक तिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम ज्ञात्वान्योन्यम विमसत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। बहुत बढ़िया मंगलमयी बात श्रीपाद कह रहे हैं। जब वृंदावन की प्रति प्रियता बढ़ी, रसिक महापुरुषों की कृपा से युगल सरकार का परिचय मिला, राधा नाम सुनने को जपने को हमारे हृदय में उत्साह बढ़ा, तो धीरे से एक बात आ जाएगी कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन में विसर्जन करूंगा। वृंदावन में वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिग्रम। श्रीपाद कहे मैं उस महापुरुष की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने ये निश्चय कर लिया कि प्यारी जू कंचन वर्ण श्री लाडली जू, अब लाडली जू के महल में प्राण त्यागूंगा। जब तक श्वास है प्रतिज्ञम कंचन विरचिता मृत्यु वास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे प्राण वृंदावन में ही छूटेंगे। अभी किसी साधना का पहले श्लोक से राधा नाम सुनने को मिला, रटने की जो रुचि हुई वो रसिक महापुरुषों के संग से। अब वृंदावन धाम में प्राण त्यागने की भावना आ गई, तो क्या कह रहे हैं, उसी समय जिस समय उसने निश्चय किया श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम ज्ञात्वान्योन्यम विमर्शत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। प्रिया प्रीतम गांधर्वा श्री लाडली जू और रसिक तिलको श्री लाल जू, ये दोनों निकुंज में विराजमान जो यहीं वृंदावन में, वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और ज्ञात्वा अन्योन्यम एक दूसरे से जानकारी लेते हैं कि ये जो वृंदावन वास का प्रतिज्ञा पूर्वक नियम ले लिया है, इसको किस सेवा में लगाया जाएगा। प्रीतम की दृशोन्वेषा और भाव्य, इसको कौन से पोशाक पहनाई जाएगी। जैसे ललिता जी को अमुक पोशाक, विशाखा जी की अमुक पोशाक, ऐसे किस रंग की इसको पोशाक पहनाई जाएगी और किस भाव सेवा में लगाया जाएगा, किस सखी के संग रखा जाएगा। अलग अलग सेवा विभाग है, सब सेवाओं में प्रवीण है, पर प्रधान सेवा का अलग अलग विभाग है, उनमें उन सखियों को रखा जाता है। तो परस्पर प्रिया प्रीतम ज्ञात्वान्योन्यम, जानकारी करते हैं आपस में। युगल सरकार विमर्शत सलाह लेते हैं कि इदम की दृशोन्वेष,
भाव्यः, इसको कौन सा वेश दिया जाए और कौन सा भाव दिया जाए, अर्थात सहचरी पद की प्राप्ति हो गई। साधना नहीं वर्णन की गई। रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम के धाम के प्रति भाव बढ़ा और राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम रटने को मिला। अब धीरे से हृदय में बात आ गई, बहुत कुछ संसार के खेल खेल लिए, अब साधन भजन तो हमसे बनने वाला नहीं। सुना है वृंदावन में प्राण त्यागने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तो अब आजीवन के लिए मृत्युवास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मरूंगा वृंदावन में। बस जिस समय उसने ये निष्ठा ली, इस निष्ठा ने ये चमत्कार किया कि प्रिया प्रीतम सिंहासन पर जो नवनिवृत्त निकुंज की लताओं के नीचे विराजमान है, वो परस्पर सलाह करते, जानकारी करते कि इससे सहचरी को कौन सी वेश दिया जाएगा, किस रंग की पोशाक और कौन सी सेवा भाव इसको प्रदान किया जाएगा। ऐसा परम समर्थ जो सहचरी पद है बहुत दुर्लभ है। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, और कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर शिर धरें। आचार्य जो सहचरी रूप से प्रकट हुए, उनके चरणों का आश्रय लेकर रसिक महापुरुषों का संग करते हुए वो अद्भुत प्रेम रंग, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वायंभुवाद्य नया, बड़ी कृपा, अहेतु की कृपा श्रीधाम वृंदावन की। वृंदावन का आश्रय, राधा नाम का रटन क्यों में छोड़ दो। ज्यादा बुद्धि तुम्हारी निर्णय करने लायक नहीं है। सत असत का तो निर्णय नहीं कर पा रही, प्रपंच में फंसी हुई, वो इस महाप्रेम रस का निर्णय करने के अधिकारी नहीं। इसे स्वीकृति से बात बनती है, तर्क वितर्क से नहीं। हम स्वीकृति करते हैं, ये स्वीकृति स्वीकार करते हैं कि अब मेरा जीवन वृंदावन प्यारी जू प्यारे जू और प्यारी जू प्यारे जू के रस में उन्मत्त रसिकों के आदेश पर समर्पित है। रात दिन जितना समय बचा है धर्म पूर्वक जीते हुए, राधा नाम जप करते हुए व्यतीत करेंगे। इसके आगे की बात यह है कि अब कुछ बने ना बने, अब वृंदावन को पकड़ लिया, मरूंगा यहीं, हो गया काम, हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कोई बढ़ाई की बात नहीं कह रहे हैं। एक अपने तो सब जानते हैं राधा चरण जी, राधा शरण जी, राधा चरण शरण जी महाराज, वो अपने सेवा में श्री जी के रहते थे। जब वो पधारे, जब तक हृदय में कुछ समझ में ना आए तब तक बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता। ऐसे नहीं कि कल्पनात्मक बात की जाए। स्वप्न देखा तो श्री जी के पास है, वो पंखा सेवा कर रहे, जब जगे तो एकदम रोमांच हुआ कि वो लाडली जो कितनी कृपालु, कुछ वर्षों से, पर उनका समर्पण बहुत जोर का। बस खास बात यही थी, समर्पण बहुत जोर का। हर कष्ट की परिस्थिति में हमने भी कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के मरना है। महाराज जी ऐसा आदेश मत करें, बस मरना है। जय हो गई, अमर हो गए श्री जी की सेवा में। ये धाम का प्रभाव। अगर हमारे हृदय में परम कल्याण की बात नहीं आई तो धोखा, अपने जीवन में धोखा हम कर रहे हैं। परम कल्याण कर पाना अब हमारे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। खान पान, व्यवहार, वातावरण ऐसा है कि संसार सत्य लगता है, भोग सुखमय लगते हैं, मान कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कैसे हमारा परम पद में प्रवेश हो। अब भी गरज रहा है वृंदावन, आओ आजीवन मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार करो। कुछ बने न बने महारानी के बनाए बन जाएगा। लाडली जू का स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधा रसोगम राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति, दिव्य निधानमस्ति। महारानी जी पर विश्वास करो, उनकी कृपा पर विश्वास करो, राधा नाम पर विश्वास करो।